हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। सीएसआईनेट का जब से पेपर होता है दोस्तों, उसके बाद रिस्पॉन्स शीट का इंतजार होता है और रिस्पॉन्स शीट के बाद आता है एनी चांस का मैसेज हर एक स्टूडेंट से मेरे पास कि मैम कोई चांस है क्या कि सीएसआईनेट इस बार क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का दोस्तों, सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि अगर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ रहा है या फिर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए कि भाई या तो आप प्रिपरेशन करना छोड़ दें, कुछ और कर लें, और अगर क्लियर नहीं हो रहा तो फिर से तैयारी करना शुरू कर दें। बिकॉज अब और वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज 6 महीने के आसपास का समय बचा है जून के एग्जाम में। तो अगर मैं इस बार का पेपर देखूं, मैंने एनालाइज किया इस बार का पेपर, जो सेक्शन बी था, जैसे कि आप लोग कह रहे थे दोस्त, हर कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पर कह रहा था कि मैम सेक्शन बी जो है वो टफ है, और मुझे भी ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से सेक्शन बी वाज अ लिटिल ऑन टफर साइड। रीजन बीइंग, इस बार सेक्शन बी में एनालिटिकल क्वेश्चंस भी इन्होंने पुट कर दिए। इस बार सेक्शन बी में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इन्होंने रख दिए थे। ऐसा नहीं था कि इजी क्वेश्चंस नहीं थे, इजी क्वेश्चंस वर आल्सो देयर, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। बट इस बार सेक्शन बी में थोड़ा इन्होंने इस तरीके से कमाल किया कि एनालिटिकल क्वेश्चंस भी डाल दिए और थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड और टफर क्वेश्चन। वहीं अगर हम सेक्शन बी और सॉरी सेक्शन ए और सेक्शन सी की इस बार बात करें, तो ये जो थे ये मॉडरेट थे दोस्तों। सेक्शन सी में अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो तो आप आराम से 25 क्वेश्चन चूज कर सकते हो 75 में से, इस तरीके का पेपर था। सिमिलरली सेक्शन ए वाज लाइक दैट ओनली कि अगर आप अच्छे से चूज करना चाहो तो आप 10 से 12 क्वेश्चन इजिली चूज कर सकते थे। तो इस बार जो बाजी मार गया टफर साइड में वो सेक्शन बी था दोस्तों। सेक्शन ए, सेक्शन सी वाज मॉडरेट, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप क्वेश्चंस चूज कर सकते हो। अब इसमें दोस्तों सवाल ये आता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। दोस्तों देखो, जो पेपर था ना वो मोर एंड लेस लाइकली लाइक जून था। जून में भी कुछ ऐसा ही था कि कोई सेक्शन टफ आ गया, कोई सेक्शन इजी आ गया, और इस बार भी सेम उसी तरीके से होता है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, वो मुझे लगता है कि इसके आसपास ही जाएगी, यानी कि जो जून की कट ऑफ थी उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, बिकॉज पेपर वॉज अ बिट लाइक ऑफ दैट। जब हम पेपर से निकल के आते हैं तब हमें लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन धीरे 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 लगता है कि नहीं यार, जून के जैसा ही था। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है दोस्तों, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तो कट ऑफ पे उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ पॉइंटर्स में डिफरेंस आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जनरल कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो 102 से 105 मार्क्स के आसपास होगी, और एलएस की होगी 92 से लेकर 95 मार्क्स। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होती है दोस्तों, वो बहुत पास पास होती है। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी ज्यादा जाती है, ओबीसी की थोड़ी सी कम जाती है। तो इसमें यहाँ पर रहेगा, और एलएस की इन लोगों की बहुत बहुत पास पास होती है। और एससी कैटेगरी में अगर हम देखिए 73 से 76 मार्क्स हो सकती है, और एलएस की इतनी हो सकती है, और एसटी में इतनी मार्क्स हो सकते हैं। ये हो गए दोस्तों एक्सपेक्टेड जेआरएफ और एलएस की कट ऑफ, यानी कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की कट ऑफ। अगर आप कैटेगरी 3 की कट ऑफ देखेंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी ओनली मिलता है, तो इसकी यहाँ पर दोस्तों इसके आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रहेगी। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, इसके आसपास जो है इस बार आपकी कट ऑफ जाएंगी। अब इसमें दोस्तों अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका टारगेट था जेआरएफ दोस्तों, और आपके मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 90 95, तो इस केस में दोस्तों आपको वापस से सीएसआईआर की तैयारी कर देनी चाहिए। अगर इन मार्क्स से आपके मार्क्स जो हैं 5 से 7 मार्क्स कम आ रहे हैं लोअर एंड पे, अगर इनसे 5 से 7 मार्क्स कम आ रहे हैं दोस्तों, इट्स टाइम कि आपको सीएसआर की तैयारी वापस से कर देनी चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर इससे मार्क्स आपके ज्यादा हैं तो आप आराम से चिल रहिए, आप सीएसआर के रिजल्ट का वेट करिए। इसके आसपास मार्क्स हैं तो भी आप वेट कर सकते हैं, बट इससे अगर आप लोअर एंड से कम पे जा रहे हैं दोस्तों, तो उस पर मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप सीएसआर की तैयारी वापस से शुरू कर दीजिए। थोड़ा एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको बिल्कुल कट ना हो। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है दोस्तों रह पाएगी। वंस अगेन पेपर वाज समवट लाइक ऑफ जून, सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी उसके आसपास ही रहेगी। और कट ऑफ बहुत ज्यादा ऐसे वेरी नहीं हो जाती है दोस्तों कि एकदम से अगर कुछ क्वेश्चंस टफ आ गए, कुछ क्वेश्चंस इजी आ गए, तो ऐसे नहीं होता कि एकदम से वेरी हो जाती है, बिकॉज हमारा जो पेपर होता है वो बहुत हजारों में बच्चे देते हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड वंस अगेन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ तैयारी करनी है, तो आप बंसल बायोलॉजी पे जून 2026 का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, और दिसंबर 2026 का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोई कॉम्बिनेशन में एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। बिकॉज बंसल बायोलॉजी पे आपको हमेशा पता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। बीएआरसी में साइंटिस्ट ऑफिसर की पोजीशन पे भी स्टूडेंट है, AIR 1 भी आ चुकी है बंसल बायोलॉजी पे। तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और कंटेंट बहुत अच्छा
तो अगर आपको तैयारी करनी है, अपने दोस्त को किसी को सजेस्ट करना है तो ज़रूर करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। टेक केयर।